खाना काबा को कौन और कब तबाह करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि एक मर्द मक्का में दाखिल होगा जो कि खाना काबा को गिरा देगा और इसके टुकड़े समंदर में फेंक देगा। इस आदमी की निशानी ये है कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना काबा अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत का जिम्मेदारी भी खुद अल्लाह ताला ने ली है। लेकिन यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि एक शख्स खाना काबा को गिराएगा। नाज़रीन, इस वाक़े की तफसील से पहले आपको बताते चले कि जब यमन के बादशाह अबरहा ने खाना काबा को गिराने की कोशिश की थी तो इसका क्या हशर हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए अपने मक्का पर हमलावर हुआ था। इसका सबब यह था कि अबरहा ने यमन के दारुल सल्तनत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो किबला बनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जल भुनकर यमन गया और वहां जाके गिरजाघर को पखाना करके इसको निजाजत से लथपथ कर दिया। जब अबरहा ने यह वाक़या सुना तो तैश में आपे से बाहिर हो गया और खाना काबा को गिराने के लिए हाथियों की फौज लेकर हमला कर दिया और इसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मतलब के भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलब को इस वाक़े से बड़ा रंज पहुंचा। चनाचा आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए इसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आ रहा है तो इसने अपने आप को अपने खेमे में बुला लिया और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलब को देखा कि एक बुलंद कामत रोबदार और नहायत ही हसीन व जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है तो इस सूरत देखते ही अबरहा मरऊब हो गया और बेख्तियार तख्ते नशीनी से उतरकर आपकी तज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आप मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना मुकाम कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो अल्लाह का घर है। वो खुद अपने घर की को बचा लेगा, मुझे काबा की ज़रा भी फिक्र नहीं। ये सुनकर अबरहा अपने फिरौन लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को जाकर इसकी ईंट से ईंट बचा दूंगा और रोए ज़मीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मस्मार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने फरमाया कि आप जाने और खुदा जाने में आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस गुफ्तगू के बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मतलब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले गए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गरियाजारी के साथ दरबार बारी ताला में इस तरह दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों यानी ईसाइयों के मुकाबले में अपनी तात इशारों की मदद फरमा। हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरहा जब सुबह को खापा गिराने के लिए अपने लश्कर जरार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मुकाम मकसद में पहुंचा तो खुद इसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहर इलाही अबाबिलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड
जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थी। समंदर की जानब से खाना काबा की तरफ आने लगे अबाबिलों की इन लश्कर ने अबरहा की फौज पर इस जोरों शोर से सांगबारी शुरू कर दी कि इनमें अबरहा के लश्कर और इसके हाथियों के परखचे उड़ गए। अबाबिलों की सांगबारी खुदावंद ताला कहारो जब्बार के कहरो गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी के सर पर पड़ती तो वह इस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती। अबरहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अबरहा और उसके हाथियों समेत इस तरह तबाह हो गए, इनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। चनाचा कुरान मजीद में खुदावंद कदूस ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, यानी ए महबूब, क्या आपने ना देखा कि आपके रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या इनके दांवों को तबाहों में ना डाला और इन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि इन्हें कंकर के पत्थरों से मारे, तो इन्हें चुबाए हुए इस जैसा बना डाला। जब अबरहा और इसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो हज़रत अब्दुल मतलब पहाड़ से नीचे उतरे, खुदा का शुक्र अदा किया। इनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब इनको एक खुदारसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। नाजरीन, अब आपको इस वाक़े के बारे में बताते हैं जो क़यामत के नज़दीक पेश आएगा और जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास करमगीर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम उलूम अता फरमाए जिनका तसव्वुर हमारा इंसानी ज़हन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो पूरी होकर रहेगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते वो तो नहीं मगर वही जो इन्हीं की ज़ात है। अल्लाह के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक कतरा है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समंदर के बराबर है। ये बात सच है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह की ज़ात तो बहुत ही वसी है, हम इसका अंदाज़ा किस तरह लगाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुज़रे हुए अनबिया कराम और इनकी उम्मतों के साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी अपनी उम्मत को आगाह कर दिया। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन का कहना है कि जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराए जाने का वाक़या पेश आएगा। जिन लोगों को इसके बारे में इल्म है, इनको इस बारे में हदीस मुबारका की रोशनी में बताते हैं। खाना काबा अल्लाह पाक के निशानियों में से एक अजीम शान निशानी है। जब तक काबा कायम है, इस वक्त तक दुनिया भी कायम और दायम रहेगी। जब काबा को गिराया जाएगा तब क़यामत रूनुमा होगी। जब क़यामत करीब आएगी, एक बदबख्श हबशी खाना काबा को गिरा देगा, फिर क़यामत आएगी। इस कमीने हबशी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हबशी की शक्ल व सूरत ऐसी होगी कि वह छोटी पंडली वाला हबशी खाना काबा को गिराएगा। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं इस हबशी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर और ईंटों का अखाड़ अखाड़ कर फेंक रहा है। बुखारी शरीफ में है कि कुर्बे क़यामत के वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा करने के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक अल्लाह उठा लेगा तो इसके बाद बदबख्श हबशी खाना काबा को गिराएगा। इस हदीस में अबद लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है और अबज वो है जो अकड़ता हुआ चले या चलने में इसके दोनों पंजे नज़दीक रहें और दोनों एड़ियों में फासला रहे। वो हबशी मरदूद जो क़यामत के करीब खाना काबा को गिराएगा वो इसकी शक्ल का होगा। दूसरी रिवायत में है कि इसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई और पेट बड़ा होगा। इसके साथ वो लोग होंगे, वो काबा का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समंदर में ले जाकर फेंक देंगे। ये क़यामत के बिल्कुल नज़दीक होगा। यहाँ ये बात भी ज़हनशीन रहे कि इन क़यामत की निशानियों से मुतल्लक़ रवायत में चंद एक मामलात और शख्सियात को छोड़कर इनका ज़ाहिर होने का वक़्त, हालात और शख्सियात अक़वाम आदम का मामला काफ़ी नामालूम है और वाज़िह नहीं कि इस पर कोई हतमी राय दी जा सके कि कब कौन कैसे खरूज करेगा वगैरह। आजकल के सियासी तनाज़ुर में लोग और अक्सर उलमा कराम भी ये समझ रहे हैं कि बस क़यामत सिर्फ चंद सालों की दहानियों में आने वाली है। काबा और मस्जिद नबी को हबशी जंगजू तबाह करेंगे और ये खुद ज़मीन में धंस जाएंगे। चंद सालों में इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा। बरमूदा ट्रायंगल से दज्जाल नमूदार होगा और फितना फैलाएगा। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की आपस में जंग होगी। जब इस जंग बंदी की दूरी पर है, हकीकत यह है कि सब की आसराइयाँ हैं जो सादा लो अवामुन्नास को महफूज करने और अमल जहाद से दूर करने के लिए की जाती हैं। अगर गहरी निगाह से देखा जाए तो बड़े बड़े फितने तो कई सदियों से
ही रोनमा होने शुरू हो गए थे। कितने ही लोगों ने महदी होने का ड्रामा रचाया, कितनी ही दफ़ा मुसलमान और यहूदी नसारी में बड़ी जंगें हुई, कितनी मरतबा किबला अव्वल फतह हुआ, कितनी मरतबा किबला अव्वल पर यहूदियों का कब्जा रहा, कितनी मरतबा दज्जाल नमा इंसान पैदा हुए, लेकिन इनका जिक्र कुर्बे क़यामत के सिलसिले में नहीं होता। सिर्फ 20वीं और 21वीं सदी के सियासी मामलात वाक़यात को ही कुर्बे क़यामत समझ लिया जाने लगा, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फरमान के मुताबिक आपकी वफ़ात के बाद का सारा ज़माना कुर्बे क़यामत ही है। चाहे कितनी सदियां बीत जाए, लिहाजा उलमा कराम को चाहिए कि आजकल ये सियासी प्रोपोगंडे से मुतासर होकर अवामुन नास को महफूज करने के बजाय नेक अमाल जहाद फी सबीलिल्लाह की तरकीब दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक दे और बुराइयों से दूर रहने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।